प्रियंका सिंह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अरे मैडम, आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या है, ये घोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो बैठने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। बस अभी नीरज, अच्छे से चेक करो। जी मैडम। मैडम आप फालतू में टाइम वेस्ट करिए अपना, कुछ भी तो नहीं है मैडम। मैडम आपको कुछ चाय पानी चाहिए तो? एक सेकेंड, कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मचारी को घूस देने के जुर्म में 1 मिनट के अंदर तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती हूँ। मोबाइल दीजिए अपना। लीजिए। हमें पक्की खबर है, आप गोडाउन की आड़ में हवाले का धंधा करते हैं। पासवर्ड बताइए। खुली किताब है मैडम, कोई पासवर्ड नहीं है। मैडम सब बक्से खाली है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब खाली बॉक्स है। ये मैं अभी गोडाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैडम, आदमी लोग आ रहे होंगे अभी शिफ्टिंग के लिए। लाइए मैडम, मेरा मोबाइल दे दीजिए। चलो नीरज, एक सेकेंड। नीरज, तोड़ दो इसे। जी मैडम। चाबी दीजिए। मैडम चाबी दीजिए। चला मैं निकतो, अभी तेरी कॉलोनी के बाहर से मुझे ऑटो मिल जाएगा, चलता हूँ मैं। हाँ, ठीक है बाबा। हाँ। एक बार इनसे मिलके जाते ना। तू चिंता मत कर, मैं गोविंद से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है बाबा, हाँ। यही है वो प्रियंका सिंह। अब हाथ मुंह धो लीजिए ना, साथ में खाना खाते हैं। हाँ? हाथ मुंह धो लीजिए, साथ में खाना खाते हैं। बाहर से अच्छा खाना खा के आया हूँ मैं। मैंने ना लड्डू बनाए हैं, 1 मिनट। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना।
जरा आसपास बघा काही मिळतं का? इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला गया है। सर ये आई कार्ड मिला। प्रियंका सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये तो कुछ दिन पहले न्यूज में थी। जी सर। आसपास का एरिया स्कैन करो, मर्डर वेपन मिलना जरूरी है। सर ये निशान देख रहे हो टायर के, और ये निशान देख के लगता है ये बिना गियर वाले 2 व्हीलर के निशान है। जी सर। प्रताप, इसके फोटोग्राफ्स निकालो, सर्कुलेट कर दो। सर सर क्या ये हो सकता है कि इसे कहीं और मारा गया और 2 व्हीलर पे यहाँ लाके डंप कर दिया गया? नहीं नहीं, 2 व्हीलर पे बॉडी कैसे लाई? इसको यहाँ बुलाया और बाद में इसको मारा। सर बॉडी के पास कोई ज्वेलरी नहीं मिली। सर हो सकता है ये मर्डर का मकसद चोरी या लूट मारो। हो सकता है। आसपास के ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करो, आज कोई ज्वेलरी बेचने आया था। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सुबह सवेरे आयकर अधिकारी प्रियंका सिंह की बेरहमी से की गई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस डिपार्टमेंट पर तुरंत कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ने लगा। प्रियंका सिंह मशहूर थी तो इस केस के विवादास्पद होने के पूरे आसार थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी मुस्तैदी के साथ और सतर्कता के साथ छानबीन करने के आदेश दिए गए और साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई कि मीडिया में कोई भी बात लीक ना हो। ये हमें बॉडी के पास से मिला था। क्या ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी का है? ये सब मेरी मम्मा का है। सर कल रात को ही मम्मा से बात हुई थी। मुस्कान में भी मुझे लेट नाइट औरंगाबाद जाना पड़े, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। मुस्कान फोन साइड में, कुछ बोल रही हूँ मैं। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े, आ जाऊंगी थोड़े दिनों में, लेकिन तब तक मेरे पीछे अपना और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रंजना से बोलना। तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ बताया था कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? नो सर, मम्मा ऐसे 4-5 दिन के लिए आती जाती रहती है। किसी के साथ बात करते हुए सुना था? किसी के साथ झगड़ा, डिस्कशन? सर मम्मा के एक जूनियर है, धीरज अंकल, उन्हीं को पता होगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा और मम्मा का डिवोर्स हो चुका है। मम्मा की कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम दोनों ही यहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा और वो मम्मा के जूनियर नीरज अंकल, उनका नंबर दे देना, और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे पर्सनल कॉल करना। माझा नंबर दे तिला। सर जाइए आप। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के मर्डर के कई पहलू हो सकते हैं प्रताप। एक काम करो, ये प्रियंका सिंह, इसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पता करो, और उसका एक्स हस्बैंड और जूनियर नीरज, उसके साथ बातचीत करो। जी सर, मैं प्रियंका सिंह की मोबाइल डिटेल्स भी निकलवाता हूँ। और एक बात पता करो, ये प्रियंका सिंह पिछले कुछ दिनों में किसके साथ मिली थी, उसने किसके साथ बातचीत की थी। हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी क्लिक करो। राइट सर, इससे हमें ये पता लग सकता है कि प्रियंका सिंह मर्डर स्पॉट पे खुद गई थी या उसे बुलवाया गया था। प्रताप, मुझे लगता है उसको बुलवाया गया था, क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान, उसने क्या कहा था पता है? वो औरंगाबाद जा रही थी। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े। और उसका मर्डर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ है, जो गुजरात की तरफ जाता है। सर ये प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके सर को पीछे की तरफ से पत्थर से मारा गया था। सर ये टायर के निशान की रिपोर्ट्स भी आ गई है। सर आपका अंदाजा सही था, ये किसी स्कूटी टाइप 2 व्हीलर के टायर के निशान है। प्रियंका के पास 2 व्हीलर है? नो सर, कोई 2 व्हीलर नहीं था। फिर तो 2 ऑप्शन हो सकते, या तो उसको कोई जान पहचान वाला 2 व्हीलर पे लेके गया, या तो किसी ने उसको वहां बुलाया, उसका मर्डर किया और ज्वेलरी लेके भाग गया। सर मैं एरिया के सभी ज्वेलर्स के साथ टच में हूँ, अब तक कोई चोरी की ज्वेलरी बेचने आया नहीं। एक काम करो प्रताप,
ये टायर कौन से कंपनी के पता करो। ये फोटो अपने टीम में सर्कुलेट कर दो और एक टीम स्कूटर को ढूंढने के लिए भेजो। सर सर प्रियंका सिंह के जूनियर नीरज पटेल से बात होगी, वो आज पुलिस स्टेशन आने वाला है। और उसका एक्स हस्बैंड? तो उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। नंबर डिलीट कर देने का और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करना। वैसे तो मैडम ने बड़े बड़े लोगों के घर पे इनकम टैक्स के रेड मारे सर। अभी हाल फिलहाल उन्होंने वो बंसीलाल जुमानी के घर रेड मारा था। टैक्स चोरी की सजा 6 महीने जेल या फिर 25 लाख रुपए जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। मैडम ये सब कुछ करके आपका क्या फायदा होगा? मैडम ये 50-50 मतलब आधा आप रख लीजिए मैडम। नीरज प्लीज दिखाओ मुझे। मैडम मैंने जानकारी निकाली है कि आपके घर में आपकी जवान बेटी है, मुस्कान नाम है उसका, सुना है बहुत खूबसूरत है। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, चुपचाप शराफत से टैक्स भर दो, वरना तुम तो खुद समझदार होगी ना, तब तक ये तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी। चलो नीरज, जी मैडम। ये सब कुछ हमारे कस्टडी में ले लो। जी मैडम। प्रियंका सिंह, ये जो थप्पड़ मार के तुमने नया रिश्ता बनाया ना, इसका अंत मैं लिखूंगा। दी एंड। वो तो सब लिखा हुआ था सर, ताकि बंसीलाल डरे। समझा नहीं? मैडम केस को बाहर के बाहर सॉल्व कर देती थी, कहने को रेड भी मार दिया और अंडर टेबल बहुत कुछ ले भी लिया। तो ये बंसीलाल के साथ ऐसा कुछ किया था मैडम? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन हम 1 फरवरी की रात को मैडम बंसीलाल को मिलने वाले थे। वो बंसीलाल जुमानी आपसे लेट नाइट मिलना चाहता है। ओके। अब मिली कि नहीं मिली वो नहीं मालूम। ये प्रियंका सिंह के किसी रिश्तेदार को जानता है? ज़्यादा नहीं साहब, लेकिन हम एक बार एक रिश्तेदार के पास मुझे ले गए थे मैडम, कांदिवली में सर। ठीक है, वो प्रियंका सिंह के सारे कांटेक्ट डिटेल्स दे देना। जी सर। हाँ सर, मैंने मैडम को सेटलमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन उस रात मैडम आई ही नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ आई तो तुमने उसे ही सेटल कर दिया और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? सर मैं व्यापारी आदमी हूँ सर, आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ क्या मैं? हमें सब पता है तुम क्या करते हो और इन्वेस्टिगेट करके सब बाहर निकालेंगे, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं होता शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। या सर देखिए ये आदमी, सर इसे वारदात से 1 रोज पहले प्रियंका को सुबह से लेके सर रात घर पहुंचने तक साए की तरह पीछा किया सर। तो सीसीटीवी कैमरा से देख के यही लग रहा है कि प्रियंका को इसका पता भी नहीं चला। अरे गाड़ी का नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पता करो आरटीओ से किसकी गाड़ी है। सर सुनील मोरे। हाँ बोलो। अरेस्ट करा याला। एक सर पर केले क्या? सर क्या किया मैंने? इनकम टैक्स ऑफिसर प्रियंका सिंह का मर्डर हुआ है और मर्डर के 1 दिन पहले तुम उनको फॉलो कर रहे थे। हमें शक है उनका मर्डर तुमने किया। चला रही हो? 1 मिनट है, 1 मिनट लगाए रहे। सुनील मोरे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। सॉरी, मुझे ऊपर से ही ऑर्डर मिले थे प्रियंका सिंह को फॉलो करने के। सर मैं भी हैरान हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो प्रियंका सिंह को अरेस्ट करने वाली थी और उसको किसी ने मार दिया। उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की थी क्या? नहीं सर, और बहुत दिनों से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी उसके ऊपर। हमारे पास बहुत सारे सबूत भी थे और इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था, ताकि दूसरे दिन ऑर्डर मिलते ही मैं उसे अरेस्ट कर सकूं। लेकिन उसके पहले ही हाँ तृप्ति बोलो। सर मैं प्रियंका सिंह की कॉलोनी से बोल रही हूँ।
सर यहाँ पे जितने भी स्कूटर थे मैंने चेक किए, पर क्राइम स्पॉट पे मिले टायर के निशान किसी भी स्कूटर के टायर से मैच नहीं कर रहे। इस केस में हमारे पास ये एक ही लीड था, और अब ये भी काम का नहीं रहा। और तुम एक काम करो, स्टार मार्क्स को खबरी को देके प्रियंका सिंह की कॉलोनी में चेक करने के लिए कहो। सर तुम क्राइम स्पॉट पे वापस जाओ, उसके आगे की पूरी एरिया को अच्छे से कोम करो। कातिल ने जिस पत्थर से प्रियंका सिंह का मर्डर किया है, हो सकता है उसने वही फेंका। ओके सर। दीदी खाना खा लो। नहीं खाना, तुम जाओ। थोड़ा सा खा लो। तू जा और कल से काम पर मत आना। ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? मैडम जी ने आपका ख्याल रखने को बोला था। पैसों का टेंशन मत लो आप, मैडम जी ने बहुत मदद की थी मेरी। रंजना, मुझे अकेले रहना है। गेट आउट। आई सेड आउट। नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में बताया था, उससे बातचीत हो गई? सर उससे बात होती है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर मर्डर लोकेशन से ईमेल है। गुड जॉब प्रताप, इमीडिएट इसको फॉरेंसिक को भेज दो। सर अरे ऐसा क्या करतूस बाबा, वो बेटी है मेरी, पत्नी है तुम्हारी। अरे पत्नी नहीं, पनौती है मेरे लिए वो। टेंशन की सिवा दिया क्या है तेरी बेटी ने मुझे? आई ने कसम दी इसलिए शादी की, वरना कब का घर पे छोड़ दिया होता तेरे। ये देख, तेरे लिए साड़ी लाया हूं। क्या है, तेरी आई तो रही नहीं, जो मुझे समझ में आया तेरे लिए लेके आया हूं। ये कुछ मिठाइयां हैं और इसमें फल है। कैसी लगी साड़ी मनीषा? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? आई की याद आई क्या? नहीं बाबा। तो अरे हुआ क्या है, बोल ना। कुछ भी ठीक नहीं है पापा, कुछ भी ठीक नहीं। शादी को 6 महीने हुए, एक बार प्यार से नहीं देखा उन्होंने मुझे। बाबा मेरा मन नहीं लगता यार, आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। फेड़ी मुली है, क्या बोल रही है तू? सब ठीक होगा, तू ना तो साईं बाबा पे विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे। बाबा वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, सारा दिन उस पड़ोसन प्रियंका की तारीफ करते रहते हैं। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, ऑफिस जाती है, अकेली रहती है, एक लड़की को संभालती है, बस यही सब सुनती रहती है। सीरियस का वो मर्दों की आदत होती है तुलना करने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुझे पसंद नहीं करता। मेरी बेटी लाखों में एक है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सर प्रियंका सिंह की मेड रंजना आई है। बुलाओ उसको। बोलो। साहब मुस्कान मैडम सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड शाश्वत को घर लाने के लिए मेरे को काम से निकाल दिया। अब वो दुखी है, उसकी माँ गुजर गई है,
कोई तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए। नहीं नहीं साहब, वो लड़का ठीक नहीं है। मैडम जी ने मेरे सामने बेबी जी को उस लड़के के कारण थप्पड़ मारा था। मुस्कान, आइंदा इस लड़के से ना मिलना नहीं तू। और तू दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। गेट लॉस्ट। सर, मुस्कान और शाश्वत के पीछे हमने अपना खबरी लगाया है। ये मुस्कान का बाप कौन है? पता नहीं साहब, कभी देखा नहीं। ठीक है जाओ तुम, फिर उसे बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। जी साहब। जाओ। इसे बोल माफी मांगे, माफी मांग। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना। सर प्रियंका के जूनियर नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में हमें बताया था, उससे मेरी अभी बात हुई। उसने बताया कि प्रियंका के एक्स हस्बैंड का नाम आशुतोष कुमार है, बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुंबई में। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। वो मुंबई में क्यों आया था? अपनी बेटी मुस्कान से मिलने, और इस बात को लेकर उसका प्रियंका के साथ झगड़ा भी हो गया। प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर वो तृप्ति फॉलोअप कर रही है। हाँ सर, प्रियंका से मेरा झगड़ा हुआ था। देखो, तुम्हें अपनी माँ की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी कभी नहीं सुनती। सुनना भी नहीं चाहिए। अरे वो कौन सी बड़ी आइडियल औरत है जो तुम्हें सीख दे। और एक बात याद रखना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हम दोनों को दूर कर सके। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। तुम जैसा चाहे जी सकती हो, जिससे चाहे तुम मिल सकती हो, जो करना चाहे तुम कर सकती हो। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं मम्मी की ना ही कभी सुनती थी और ना ही कभी सुनूं। हम दोनों हमेशा से एक थे और एक रहेंगे। मुस्कान, चलो अंदर। मुस्कान, मैंने कहा चलो अंदर। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ अंदर। और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगे हैं? अभी निकलते हो यहाँ से या फिर बुलाऊं पुलिस को? प्रियंका, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते मेरे साथ। ये तुम्हारा सो कॉल्ड एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, यही है मेरा एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। अब निकलो यहाँ से। तो क्या है ना सर कि उसको इसी तरह की भाषा समझ में आती। तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था? प्रियंका ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया और इस बात को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम दोनों में मतभेद बढ़ते गए और हमारा रास्ता अलग हो गया। अब जब रास्ता अलग हो गया सर, तो डिवोर्स तो होना ही था। तुम्हारे बच्चे को तुम मिलते हो ना चोरी छुपे, क्यों? एक मजबूर बाप क्या कर सकता है सर? मुस्कान का कस्टडी का केस में हार चुका था और हार नहीं था। मेरे पास उसके जैसे घूस के बहुत सारे पैसे नहीं थे ताकि मैं महंगा वकील करता। और इसी बात का गुस्सा तुम्हें था। तुम्हारे बच्चे को पाने का दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुमने प्रियंका को मार दिया या मरवा दिया। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं एक इज्जतदार गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बच्ची से तो प्यार करते हो ना? कौन बाप नहीं करता बेटी से प्यार? मुंबई में कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, सब डिटेल दे के जाना। तो जब तक केस चालू है शहर से बाहर नहीं जा। जी सर। सर प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। कुछ सस्पिशियस मिला? सर प्रियंका सिंह का एक नंबर पर काफी बातचीत हुई। किसका नंबर? सर गोविंद राम पाटिल, वो एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर है सर। और सर एक और बात, गोविंद राम पाटिल और प्रियंका सिंह पड़ोसी भी हैं। सर ये गोविंद पाटिल का घर है और प्रियंका सिंह वहाँ है। पहले गोविंद पाटिल से बात कर। गोविंद पाटिल। जी हाँ सर। तुम्हारी पड़ोसन प्रियंका सिंह को जानते हो? हाँ सर, पड़ोसन हमारी है और उनका कत्ल हुआ। सिर्फ पड़ोसन थी और कुछ? और क्या हो सकता है सर? हमने क्रॉस चेक किया है, उनके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा पता चला है कि तुम उसके साथ देर तक बात करते थे। ऐसे क्या बात करते थे तुम?
अरे पड़ोसन थी तो कॉलोनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम था? प्रियंका सिंह एक करप्ट ऑफिसर थी, उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, उसके ऊपर रेड गिरने वाली थी। तुमने उसको ये टिप दी एक डील करके, लेकिन वो एक दबंग ऑफिसर थी, तुम्हारा पैसा दिए बिना वो निकल गई और तुमने उसको मार दिया। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि मैं उनको टिप देता था, मैंने ही रेड के बारे में टिप दी थी, पर मैंने उनका मर्डर क्यों करूँगा? अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी सर, आप ही सोचिए, मेरा थोड़ा फायदा होने वाला था बस, और कुछ नहीं। अरे मैं खुद टेंशन में हूँ।